समृद्ध फैमिली चैनल फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग देखो मैं कितने बजे स्टार्ट कर रही हूँ। 8:30 बजे का टाइम हो चुका है और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 8 दिन से बस ऐसे ही बिजी रूटीन चलाए। तो हम लेकर आए थे समोसे, मेरे हस्बैंड लाए थे, तो अब खा रहे हैं हम। और अभी मैंने चाय बनाई, ये आई हूँ मैं दुकान पर से और अभी हम चाय समोसा खा रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए और चाय समोसा खा लीजिए। तो और यहाँ पे समृद्ध को पढ़ाई करने के लिए बैठा दिया, अभी से पढ़ाई करानी है और बहुत सारे काम करने हैं। अभी 11 बजे तक लगे रहना है काम में। तो पहले तो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद कुछ काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, समृद्ध को पढ़ाने के बाद मैं आई थी किचन में और मैंने प्याज को लंबा लंबा कट किया है थोड़ा सा, और टमाटर कट किया है एक, और एक बैंगन रखा होता बहुत बड़ा सा था ये, तो इसे कट कर लिया है। और आलू इस टाइम ख़त्म हो गए थे, तो मैं वो भरते की तरह बना दूँगी इसे, आलू नहीं डालूंगी। तो यहाँ तेल गरम हो चुका है सरसों का। और बैंगन को काट के ना हमेशा पानी में रखना चाहिए, नहीं तो वो काले पड़ जाते हैं। तो बैंगन पानी में ही रख रखे थे मैंने। और जीरा चटकने के बाद यहाँ देखिए मैंने प्याज डाल दिया है इसमें। और उसके बाद जब प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा, फिर मैं टमाटर और मसाले डालूँगी। फ्रेंड्स आजकल की लाइफ ना बहुत ही भागदौड़ भरी ज़िंदगी है। देखो, सुबह जाते हैं काम ख़त्म करके, फिर वहाँ से आते हैं, फिर बैठने का समय ही नहीं मिलता है, फिर किचन में लग जाओ तो किचन में ही पूरी ज़िंदगी बीत जानी है ऐसा लगता है। तो यहाँ पे देखिए जब प्याज मेरा हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गया, फिर मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मेरा क्या होता है, मैं ना टमाटर में ही सारे मसाले डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए धनिया पाउडर लिया मैंने, गरम मसाला लिया है, और ये किचन किंग मसाला है, ये दिखाई थी मैं आपको। इससे सब्जी हो या कोई भी सब्जी, उसमें ना बहुत टेस्ट आता है और सारी सब्जियों में डल जाता है ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिया था मैंने। और अब मैं इसमें देखिए मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए थे, फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है और मसाले भी है। थोड़ा सा नमक डाला है, हल्दी जली सी डाली थी मैंने, चुटकी भर हल्दी, क्योंकि हल्दी से फिर येलो येलो हो जाता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है बैंगन। और यहाँ पे देखिए मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है। और इसके बाद किसी का फ़ोन आ गया था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाई, फिर मैं बातों में लग गई। यहाँ देखिए खाना मेरा बन चुका है, ये समृद्ध के लिए मैं ले जा रही हूँ। और यहाँ पे ये मेरा खाना है। तो भूख तो आज थोड़ी कम थी, क्योंकि समोसे खा लिए थे, तो थोड़े से चावल लिए, ये दिन के इतने ही चावल बचे थे, मैं वो खा लेती हूँ, नहीं तो फेंके जाएंगे। और बैंगन की सब्ज़ी के साथ मुझे चावल बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने खाया और एक रोटी ली है। अब मैं आई हूँ कमरे में। अभी मैं देखो किचन से कमरे में आई हूँ, टाइम देखो 10:20 हो रहे हैं, और इसने कमरे का क्या हाल कर रखा है। देखो ये तो मैंने अभी खाना ला के रखा है, ये टैडी कहाँ पड़ा है, टैडी यहाँ फेंक रखा है, खुद लेट के खाना खा रहा है। यहाँ कैरम है, वहाँ 2 नोटबुक्स वहाँ पड़ी है, पेंसिल यहाँ पड़ी है, और ये सारी नोटबुक्स ये पड़ी हैं, रख रखी है इसने, संभालने के लिए कहा था। इन पे अभी मुझे नोटबुक्स पे कवर भी चढ़ाने हैं। और समृद्ध बैठ के खाना खा लो, सुनता नहीं है कहना बिल्कुल। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब ऐसे गंदा दिखता है ना घर, तो बैठ के खाना नहीं खाया जाता है मेरे से तो बिल्कुल भी, कि मैं आराम से बैठ के खाना खा लूँ। तो मैंने खाना यहाँ रखा पहले एक साइड, तो पहले मैं इन सब चीज़ों को संभाल देती हूँ, जिससे कि मुझे आराम से बैठ के खाना खा पाऊँ। और इसकी नौटंकी चालू रहती है, ये ना ऐसे ही खाना खाता है, तभी इसके शरीर में लगता भी नहीं है खाना। इसे मैंने इतना समझाती हूँ खाना खाने के लिए, मतलब जैसे बच्चों में खाने को लेके इंटरेस्ट होता है ना, मतलब शौक होता है, बच्चे खाने के लिए करते हैं, इसके अंदर नहीं है। जैसे इसे भूख ही नहीं लगती है, पता नहीं क्या है खाने के लिए, बिल्कुल इसे बोलते रहो, खाता ही नहीं है। फिर इतना इतना के खाएगा, एक रोटी आधे घंटे में ख़त्म करता है। पता नहीं स्कूल में लंच कैसे ख़त्म करता होगा, मुझे ये नहीं समझ में आता, लेकिन घर में तो बहुत ड्रामे करता है ये खाने पीने के मामले में। इसलिए पहले मैं खिलाती थी इसे, बट अब मैंने खिलाने की आदत बंद कर दिया, मतलब मैं नहीं खिलाती हूँ उसे, मैं वो खुद खाना सीखो। तो हो गया है 6-7 महीने, खुद ही खाता है, लेकिन ऐसे ही खाता है। एक रोटी आधे घंटे में इसकी ख़त्म होती है, बहुत आराम आराम से खाना खाता है। तो यहाँ पे मैं लगी थी ये सब क्लीन करने,
खाना मैंने साइड में रख दिया था, मैं वो पहले ये सब संभाल देती हूँ। और इसे डांट भी रही थी मैं, बस समझ इतना गंदा नहीं क्या करो घर, मम्मी थक जाती है सारा काम कर करके। तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी उस टाइम, इतनी थक गई थी मैं। जो इसने फैला था ये सब तो मैंने देखो साफ़ कर दिया है यहाँ सबसे। और अब ये जो मेरा खाना रखा है, पहले मैं इसे खाना खाऊंगी, और जो ये कपड़े हैं इसे मैं अभी थोड़ी देर में तय लगाऊंगी। खाना खाने के बाद फिर मैं लग गई थी समरीत की नोटबुक्स में कवर चढ़ाने के लिए, बैठ गई थी मैं। वो ये काम बहुत ज़रूरी है, और काम तो फिर बाद में होते रहेंगे। जब मैं इसके नोटबुक्स में कवर चढ़ाती हूँ ना, तो मुझे अपना स्कूल टाइम याद आता है, जब न्यू सेशन स्टार्ट होता था, न्यू क्लासेस आती थी, न्यू बुक्स उसमें होती थी, न्यू कॉपीज़ होती थी, नोटबुक्स। तो ऐसे ही कवर चढ़ाते थे। तो वो भी दिन क्या दिन थे, कोई टेंशन नहीं थी, बस पढ़ाई की टेंशन लेनी होती थी, और फुल एंजॉय रहता था। पढ़ाई भी अच्छे से करते थे हम, ऐसे बच्चे नहीं थे कि पढ़ाई ना करें, पढ़ाई भी हमने अच्छे से की है, और खेलते कूदते भी बहुत थे, और अपना काम हम खुद करते थे, ये सारे कवर वगैरह चढ़ाने का। तो वो टाइम याद आ जाता है जब भी इसकी नोटबुक्स में इसलिए उठाती हूँ कवर वगैरह चढ़ाने के लिए। बहुत याद आती है स्कूल लाइफ भी। स्कूल में इतने अच्छे अच्छे दोस्त थे, अभी भी साथ में हैं जो कि मेरे, और मतलब बहुत स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ है और हम लोगों की। अभी बच्चे समझते नहीं है, अब हम बड़े हो गए तो अब हमें समझ में आ रही है कि स्कूल लाइफ कितनी अच्छी होती है, और इन्हें बाद में अक्ल आएगी कि स्कूल लाइफ कितनी अच्छी होती है इन बच्चों को। यहाँ पे समृद्ध भी आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए कि मम्मी मैं हेल्प करता हूँ आपकी। मैं स्टेपलर शॉप पे ही रखा हुआ था हमारी, तो लेकर नहीं आई, भूल गई थी। और यहाँ पे नोटबुक्स में फिर लगाया नहीं था, ऐसे ही रखा हुआ था, तो ये ऊपर उठ रही थी, तो मैंने ये मंगाया समरी से। मैं भाई इसे बुक्स के ऊपर, नोटबुक के ऊपर रख दो, थोड़ा सा बैठ जाएगा, और मतलब होता है ना कवर बैठ जाएगा फिर उससे। फ्रेंड्स इसकी 7 नोटबुक्स हैं, तो 6 में तो मैंने कवर चढ़ा दिया है, और ये एक नोटबुक बच गया, और ये इसमें ना आ नहीं रहा है, तो अभी से देखेंगे बाद में। और बुक्स है ना वो बेटा, वो तो बाद में चढ़ाऊंगी उसमें, अभी नोटबुक्स में तो चढ़ा देते हैं। और ये है, ये देखिए क्या किया इसने, मैंने इसे बोला था नेम स्लिप ढूंढने के लिए, यहाँ पे रखी हुई थी इसकी पिछले लास्ट ईयर की, और इसने ना सारा फैला दिया। ये सारी मेरी नोटबुक्स हैं, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन, बिजनेस सिस्टम, ये सब। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारा संभालने के बाद वहाँ पे फिर मैं आई, मैंने सोचा चलो अपने ये फेस का भी मेक ओवर कर लिया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं कुछ ध्यान नहीं दिया है। तो मैंने लिया है 1 चम्मच दही, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, और इसमें मैं लूँगी थोड़ा सा शहद, और मिक्स करूँगी उसे अच्छे से, और फिर लगाऊँगी फेस पर। तो ये दही का और कॉफ़ी का फेस पैक है, इसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। हम हाउसवाइफ का क्या होता है कि अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हैं हम कि हम अपने ऊपर ना बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते हैं। 4 महीने हो गए मैंने थ्रेडिंग अभी तक नहीं बनवाई है, और 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है ये फेस पैक वगैरह भी नहीं लगाया है। तो आज मुझे लगा चलो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि फेस बहुत डल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डल फील हो रहा है मुझे, और डेड स्किन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो इस फेस पैक से अच्छे से रिमूव हो जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब इसे मैं फेस पे खूब अच्छे से मसाज करूँगी। दही हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती है, और शहद तो वो बहुत ही अच्छा होता है, हमारे फेस के लिए भी होता है, बालों के लिए भी, बालों में भी लगाया जाए ना तो बाल सिल्की होता है इससे, और दही के साथ ही लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं खूब अच्छे से फेस मसाज कर रही हूँ, इस तरीके से घुमा घुमा के। इससे क्या होता है स्किन टाइट होती है, और बहुत दिनों बाद क्या है इससे सारी स्किन की जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाएगी, और इससे इस फेस पैक से ये होता है रंग में भी निखार आता है।
तो हमें वीकली तो करना ही चाहिए, लेकिन अब मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता है, और सबसे बड़ी बात मैं लेज़ी बहुत हूँ। तो यहाँ पे वो मसाज करने के बाद ना 10 मिनट बाद, 10 नहीं सॉरी 5 मिनट बाद फिर मैं लाई थी 1 चम्मच चावल का आटा। वो मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि मेरे हाथ थोड़े से ऐसे ही हो रहे थे। तो 1 चम्मच चावल का आटा मिला के फिर मैंने उसी फेस पैक में मिक्स कर दिया था, और यहाँ पे मैं चावल के आटे से स्क्रब कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने लगा के छोड़ दिया था, और मैं वो जब तक ये थोड़ा सा ड्राई होगा तब तक मैं अपने हाथों की मसाज कर लेती हूँ। क्योंकि और यहाँ मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे, तो मैं उनसे ही कुछ बातें कर रही थी, बातचीत चल रही थी हम दोनों की। और यहाँ पे मैं हैंड में मसाज बहुत अच्छे से कर रही हूँ कि जो ये डेड डेड हैं, ब्लैक ब्लैक है, ये साफ़ हो जाए। और बस ड्राई होने के बाद अब मैं चली गई थी फेस वॉश करने। तो अब मैं मुंह धो के आ गई हूँ, फेस वॉश करके आ गई हूँ। ये देखो साफ हो गया ना फेस बिल्कुल। सुना मैं लड़के के कह रहा तो भी आप गोले लगे कितना क्लीन हो गया ना फेस, चमक मार रहा है। तो यहाँ मैं किचन की लाइट ऑफ कर दूँगी, रेगुलेटर बंद कर दिया है। बस अब सोने का टाइम हो चुका था, लेकिन ये दोनों बैठे हुए थे तो मैं वो चलो ये कपड़े जो बचे हैं इसे भी तय लगा लेती हूँ मैं, नहीं तो ये मॉर्निंग में लगाए जाते, क्योंकि मैं थक गई थी काफ़ी, बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। लेकिन ये दोनों बैठे हुए पता नहीं क्या कर रहे थे। और कभी कभी हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो आज मेरा फेस थोड़ा सा क्लीन हो गया तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स रात के बज चुके हैं 12, ठीक 12 बज गया, 5 मिनट कम है 12 बजने में। अब हम जा रहे हैं सोने, और इन दोनों का अभी भी मन नहीं है सोने का, तो मैं तो चलती हूँ सोने के लिए। और और सुबह समृद्ध को जाना है स्कूल। आज तो इसकी छुट्टी थी महावीर जयंती की, और सुबह ही से स्कूल जाना है। और ये अभी क्या पढ़ रहे हैं? साइंस मैथ पढ़ रही है, चाल समय और पता नहीं क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर अगर आप न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अब मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।